रिकॉर्ड 353 रन का हदफ हासिल करने में कामयाब। जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से हराकर ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। सलमान आगा ने 134 रन बनाए, कप्तान रिजवान के 122 रन। दोनों की चौथी विकेट पर रिकॉर्ड 260 रन की शराकत। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। IMF ने बिजली कीमतें कम करने का प्लान मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया, MD IMF से मुलाकात में बिजली की कीमतों में कमी की बात हुई। उन्होंने जवाब दिया, हम तैयार हैं, आप प्लान लेकर आएं, गौर करेंगे। फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश नाकाम रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, फितना खवारिज को कभी फरसुदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान मुआशी बहाली के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। IMF का एतराफ़। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में गुफ्तगू। IMF प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने की हुकूमती कोशिशों को सराहा। जॉर्जीवा ने तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, इदारा जाती इस्लाहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, MD IMF ने प्रोग्राम से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। हुकूमत की काविशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। IMF ने भी मुआशी बहाली और तरक्की का एतराफ़ कर लिया। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। नून लीगी क़ायद नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। बेईमानी के साथ आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। नून लीग ने फिर साबित किया, हम ही मुल्क की खिदमत और अवाम को रिलीफ देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अवाम की जिंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सलाह है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की शिकायत। बानी PTI की शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हिदायत। अडयाला जेल में दौरान समाअत बानी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। कहा, शेर अफजल को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बानी की हिदायत से लायन। कहा, यह हमारा इंटरनल मामला है, अभी तक मुझे ऐसी कोई हिदायत नहीं आई। जैसे ही हिदायत मौसूल होंगी तो इस पर अमल दरामद होगा। GHQ हमला केस में इस्तगासा के 2 गवाहान के बयानात का लंबन। बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। पुलिस के सब इंस्पेक्टर अहमद यार ने बयान का लंबन करवाया। कहा, मुल्जिमान ने शहरियार आफरीदी अली अमीन गंडापुर की एमा पर GHQ पर हमले का एतराफ़ किया। PTI कई गिरोहों में तकसीम हो चुकी, कौमी असम्बली में भी तकसीम का शिकार है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है, सूबाई हुकूमत जलसे की नाकामी के लिए कोशिशें करती रही। PTI को सिर्फ इक़्तिदार के लिए तामीर किया गया, इक़्तिदार नहीं तो पार्टी तकसीम हो रही है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मुस्तहकम है, सबसे ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। चीन हमारा बड़ा इत्तेहादी है, किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब नहीं रखना चाहते। तैयब अर्दवान दोस्त और भाई हैं, उनका पाकिस्तान आना खुशाइंद है। IMF और चीफ जस्टिस की मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सारी सियासी जमातों से इत्तेहाद के लिए राब्ते कर रहे हैं। हमारी तहरीक अदलिया की आज़ादी और ऐवान को मजबूत बनाने के लिए है। मुज़ाकरात हेलो हाई के लिए नहीं थे, मुल्क के बड़े संजीदा मसाइल के हल की कोशिश कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बड़ी जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं, जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। बानी PTI के खत में उनकी राय और तजावीज़ है। PTI को किसी डील की जरूरत नहीं। हल्फन कहता हूँ, 9 मई मुकदमात में बेकसूर हूँ। नून लीग का ऑफिस और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसील। बंद बिजली प्लांट्स के मुलाजमीन की 7 अरब सालाना तनख्वाह बोझ है। 1300 से ज़ायद मुलाजमीन हैं। मशीनरी कबाड़ बन गई, जिसे बेचने का फैसला किया है। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पहले प्लांट्स बिकने के बाद इन मुलाजमीन को मुकम्मल पेंशन देने, फिर डिस्कोज में जाने का ऑप्शन देने का फैसला हुआ।
मुलाजिमीन के हुकूक ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन मुफ्त में 7 अरब रुपए नहीं दे सकते। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए कीमतों में कमी। 1 माह के लिए बिजली 1 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर कुछ देर बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की सदारत करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क सदर वज़ीर आज़म और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए IAEA इक़दामात को सराहा। पायदार तरक्की के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने बतौर रुकन IAEA शराकत दारी को बरकरार रखा है। IAEA ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में नुमायां पेशरफ्त की है। मरीम नवाज आजकल तालीमी इदारों में बानी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ नफरत फैला रही हैं। उनकी तकरीर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं होती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसीलिए वो मरीम की बातों में नहीं आते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। कहा, अली अमीन गंडापुर के मरीम नवाज पर ज़ाती हमलों का रिकॉर्ड मौजूद है। अली अमीन की करप्शन पर पहले आतिफ खान और जुनेद अकबर ने सवालात उठाए, अब आज़म सवाती ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना जाली मंसूबों और जलसों के अखराजात के रहम करम पर है। गैर आर्मी एक्ट के शेखों का जायजा ले सकती है। FBLE केस फैसले के वक्त आर्टिकल 175 के शक 3 नहीं थी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने पूछा, हम आइन के पाबंद हैं या अदालती फैसले के? आइन में तब्दीली हो जाए तो क्या होगा? सलमान अकरम राजा ने कहा, फिर तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हमने मरकजी फैसले पर नजरसानी करनी है, यकसानियत भी लानी है, तशरीह भी करनी है, पता नहीं और क्या क्या करना है। दरखास्त गुजार एतजाज अहसन ने कहा, FBLE केस में वकील था, अटक जेल में ट्रायल के बाद रिकॉर्ड जला दिया जाता था, निकलते वक्त मुकम्मल तलाशी ली जाती थी। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, वो मार्शल्लाह का दौर था। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुझे बतौर वकील रोजाना अडियाला जेल में ऐसा सहना पड़ता है। सलमान अकरम राजा का कहना था, मिलिट्री ट्रायल के बाद सिर्फ ये लिखा जाता है मुल्जिम कसूरवार है या बेकसूर। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, ऐसे ही सारी रात बैठे रहते हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। समाअत मुलतवी। रमजान से पहले करोड़ों मालियत की चीनी जखीरा अंदोजी पकड़ी गई। कराची के इलाके कोरंगी में मिल पर छापा। 20,000 के करीब चीनी की बोरियां बरामद शुदा माल सिंध की 9 शुगर मिल्स का है। बोरियों पर FBR का जाली स्टिकर भी लगा है। 2 माह में कराची के 70 से ज्यादा लोग कुचल दिए गए। जिस तेजी से गिरफ्तारी दिखाई, वैसे ही कातिल डंपर मालिकान और ड्राइवर्स को भी पकड़ा जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, वजीर बल्दियात सईद गनी तनकीद के बजाय कातिल पकड़ने में किरदार अदा करें। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, कराची लावारिस है, सिंध हुकूमत को खुदा का खौफ नहीं। बेहिसी का ये आलम है कि डंपर हादसात पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है, शहर को डंपर और टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में 3 अंडरपास 72 रोज में मुकम्मल हो गए। करीमाबाद अंडरपास 24 माह में मुकम्मल होना था, आज कराची वालों के लिए अजियत का बायस बना हुआ है। कराची में सड़क ब्लॉक करने पर FIR दर्ज की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध का ऐलान। कहा, तमाम एसोसिएशन को वार्निंग देता हूं, शहर की सड़क ब्लॉक ना करें। तमाम कचरा उठाने वाली सरकारी गाड़ियों को टैगिंग की जाएगी। हेड कांस्टेबल को चालान काटने के इख्तियारात देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध का दौरा। यादगार शहदा पर फूल रखे, अमन अमान के इजलास की सदारत की।
محسن نقوی نے صوبے میں امن و امان سے متعلق رینجرز کے کردار کو سراہا۔ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات ہوئی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حیدرآباد اسٹیڈیم اپ گریڈ کر کے انٹرنیشنل میچز منعقد کرنے کے لیے ضروری اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ مراد علی شاہ نے کہا، نیاز اسٹیڈیم کی بحالی بہت ضروری ہے، صوبے کے نوجوانوں کو کرکٹ میں آگے لایا جائے۔ محسن نقوی نے کہا، ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے باقاعدہ منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے بھی ملنے گئے۔ وزیر داخلہ نے شجرکاری مہم کے تحت گورنر ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کراچی میں نیا ناظم آباد اسٹیڈیم کا دورہ، اکیڈمی کے بچوں سے ملاقات کی، اسٹیڈیم میں دستیاب سہولتوں کا بھی جائزہ لیا۔ کہا، نیا ناظم آباد کے گراؤنڈ اور سہولتوں کا فائدہ اٹھائیں گے۔ کراچی میں چیمپئن ٹرافی کی تقریب کے لیے پلان بنا رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ بھی ہیلی کاپٹر میں نیا ناظم آباد آئے، کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ مراد علی شاہ نے کرکٹ اکیڈمی میں بچوں کے ساتھ نیٹ پریکٹس میں حصہ بھی لیا۔ لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ریڈ بک کا انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق زبیر مہر کو گجرات سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے خلاف 2023 میں 8 مقدمات درج ہوئے۔ ملزم نے 8 افراد سے 1 کروڑ 92 لاکھ روپے لیے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یو اے ای کے نائب وزیر اعظم کی ٹیلی فون پر بات چیت۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فلسطینی عوام کو ان کے وطن سے بے گھر یا منتقلی کی تجویز پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نے امن معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دے دی۔ کہا، حماس نے ہفتے تک یہ غمالی رہا نہ کیے تو جنگ بندی ختم کر دیں گے۔ اسرائیلی فوج جنگ کی طرف واپس جائے گی اور اس وقت تک لڑے گی جب تک حماس کو شکست نہیں دے دیتے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نے فوج کو غزہ کے اندر اور اطراف میں جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ حماس رہنما باسم نعیم کا کہنا ہے، حماس معاہدے کے لیے پرعزم ہے۔ صورتحال بہتر ہوئی تو آئندہ ہفتے غمالیوں کو رہا کر دیں گے۔ عرب ملکوں نے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کا ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ سعودی عرب، عرب لیگ، اردن، مصر، شام اور دیگر ممالک برہم۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ نے بھی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد کر دی۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا، امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں 2 ریاستی حل کی بنیاد پر زور دیا۔ مصر نے فلسطینیوں کو بے دخل کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کا جامع منصوبہ پیش کرنے کا اعلان کیا۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرح نے کہا، فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنا سنگین جرم ہوگا۔ افغانستان کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے لاہور پہنچ گئی۔ افغان ٹیم آج آرام کے بعد کل سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی۔ چیمپئنز ٹرافی میں افغانستان پہلا میچ 21 فروری کو جنوبی افریقہ سے کراچی میں کھیلے گا۔ 4 سٹار فاسٹ بالرز چیمپئنز ٹرافی سے باہر۔ آسٹریلی کپتان پیٹ کمنز اور جوش ہیزل ووڈ انجری کا شکار ہو گئے۔ مچل سٹارک بھی میگا ایونٹ سے دستبردار۔ بھارتی ٹیم کی بیک بون جسپریت بمراہ کمر کی تفلیق کے باعث ایونٹ سے باہر ہو گئے۔ بدلتی رت کے سفیر، چین میں ہزاروں مسافر پرندوں نے جھیلوں اور دریاؤں میں ڈیرے لگا لیے۔ صوبہ انہوئی میں جھنڈ در جھنڈ کھیلتے بطخیں اور بگلوں نے جھیلوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔